नमो नमः बच्चों। क्लास 7th में एक बार पुनः सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम P2 के अंतर्गत आने वाले टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। ग्रामर भाग में आप लोगों के परीक्षा में ल्यप प्रत्यय आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे प्रत्यय हैं, लेकिन P2 में सिर्फ ल्यप प्रत्यय आपके एग्जाम में आएगा। तो आज हम सिर्फ ल्यप प्रत्यय के विषय में ही पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि किस तरह से हम ल्यप प्रत्यय को अच्छी तरह से बना सकते हैं, शब्दों को देख करके समझ सकते हैं और उसको अलग अलग उसका वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। तो आइए देखिए, जैसे ल्यप प्रत्यय आपके एग्जाम में आएगा। संस्कृत के जो प्रत्यय होते हैं, संस्कृत के प्रत्यय हमेशा धातुओं के साथ में जुड़ते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे कि ल्यप प्रत्यय लिखा है तो यह पूरा प्रत्यय किसी भी धातु के साथ में नहीं जुड़ता है, ठीक। ल्यप प्रत्यय से सिर्फ या शेष रहेगा, है ना। ल्यप प्रत्यय लिखा है, ला का लोप हो जाता है, ठीक है। ला यहां से गायब हो जाएगा, हट जाएगा, यहां से पा का भी लोप हो जाता है, सिर्फ या शेष रहता है, ठीक है। जब हम ल्यप प्रत्यय को किसी धातु के साथ में जब जोड़ते हैं तो सिर्फ या शेष रहता है। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अन्य प्रत्ययों से थोड़ा सा ल्यप प्रत्यय भिन्न है। क्या विशेषता है इसकी ल्यप प्रत्यय में? ल्यप प्रत्यय में तीन चीजें होती हैं। पहला उपसर्ग होगा, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। ल्यप प्रत्यय की विशेषता होती है कि सर्वप्रथम शब्द में उपसर्ग होगा, देन धातु, और धातु के बाद में सबसे अंत में आता है प्रत्यय। एक बार पुनः सुन लें सभी बच्चे। ल्यप प्रत्यय की विशेषता होती है सबसे पहले उपसर्ग होगा, इसके बाद धातु और अंत में प्रत्यय होता है। मतलब इसमें तीन चीजें होती हैं, उपसर्ग, धातु और प्रत्यय, ठीक है। जैसे कुछ उदाहरण हमने यहां पर लिखे हुए हैं, जैसे कि हमने लिखा हुआ है प्रणम्य, ठीक है। सभी बच्चे देखेंगे, ये हमने लास्ट डे पढ़ाया है आप लोगों को। ये शब्द जो है आपके पाठांतर्गत है, ठीक है ना। प्रणम्य, प्रणम्य में देखिए तीन चीजें हैं, इसमें तीन शब्द हैं। सर्वप्रथम प्रा है, अलग शब्द है, प्रा उपसर्ग हो गया, यहां पर लिखा हमने प्रा। इसके बाद णम, नम से जो है णम बनता है, नम धातु हो गया, नम नमस्कार करने के अर्थ में धातु का प्रयोग किया जाता है, तो प्रा प्लस नम। और लास्ट में यदि या है, इसका मतलब यह समझना चाहिए कि यह ल्यप प्रत्यय है, ठीक है। या मतलब जैसे कि ल्यप से क्या बचा है, या, ठीक है, तो ये ल्यप प्रत्यय हो गया, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे, धातु उपसर्ग प्रत्यय धातु, तो हम इस तरह से लिखेंगे, प्रा प्लस नम प्लस ल्यप, प्रणम। इस तरीके से हमें इन शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। आपके एग्जाम में दोनों तरह से आ सकता है। यदि प्रणम में लिखा हुआ है तो इसका सही जो है संधि विच्छेद या धातु उपसर्ग प्रत्यय अलग अलग इस तरह से करेंगे, और यदि इस तरह से आता है, ठीक है, तो आपको यदि जोड़ करके उसको लिखना है, संयोज्य करके लिखना है, तो आपको सही शब्द लिखना है प्रणम में, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, दूसरा उदाहरण हमने लिखा आगम्य। आगम्य में भी देखिए सर्वप्रथम उपसर्ग है, देन धातु और अंत में प्रत्यय। तो आ क्या हो गया बच्चों? आ देखेंगे सभी, आ उपसर्ग हो गया। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है गम लिखा है, ठीक है ना। तो ये गम धातु हो गई, गम से गच्छ बन जाता है, उसमें तीता अंति जोड़ते हैं तो गच्छति गच्छताः गच्छन्ति बनता है, और जिसका अर्थ होता है जाना। और लास्ट में यदि या दिख रहा है तो या से कौन सा प्रत्यय बन जाता है? या से ल्यप प्रत्यय बनता है। तो इसका सही जो है संधि विच्छेद है, या कि अलग अलग शब्दों धातु प्रत्यय को अलग करेंगे तो इस तरह से बनेगा आ प्लस गम प्लस ल्यप, ठीक। लास्ट उदाहरण सभी बच्चे देखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने पहले से उपसर्ग और धातु प्रत्यय अलग अलग करके लिखने हैं, हमें इनको संयोज्य करके लिखना है। जैसे आ प्लस दा प्लस ल्यप, आ उपसर्ग हो गया, दा धातु, देने के अर्थ में दा धातु है, ठीक है, और प्लस ल्यप प्रत्यय। अब इनको हम मिला देंगे, संयोज कर देंगे तो क्या बनेगा? आदाय। क्या बनेगा इधर?
आदाय, ठीक है, हलंत माँ के ऊपर है, ये आदाय बनेगा। आदाय का अर्थ होता है लेकर, ठीक है। तो इस तरह से यह लेफ्ट प्रत्यय आपके एग्जाम में आएगा। तो आप सभी बच्चे लेफ्ट प्रत्यय का अच्छे ढंग से तरीके से आप इसका अभ्यास करें, और ये आपके 2 मार्क्स का आने वाला है P2 में। तो सभी बच्चे इसका अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे और सभी बच्चे संस्कृत में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।